कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज आप लोगों के साथ स्पेशल आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। जो मंथली व्यू होता है, मंथली व्यू आप लोगों को लोहे बाजार में देंगे। मंथली व्यू में किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज हो रहा है, मंडी गोविंदगढ़ में क्या स्थिति है, लोहा स्क्रैप सरिया में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:30 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, QR कोड आ रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी जानकारी विस्तार से यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से लोहे बाजार में नवंबर मंथ की रणनीति बनाएंगे। तो 5 दिन ऑलरेडी बीत गए हैं, आपको मालूम है नवंबर मंथ के बीतने का मुख्य कारण क्या है। नवंबर मंथ के में जो दिवाली का त्योहार हो गया, तो 30 तारीख से आपको मालूम है 30 तारीख से ऑलमोस्ट बाजार बंद रहा और सीधा जो बाजार खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, सीधा बाजार आप देखेंगे यहाँ पर जो बाजार खुलता हुआ दिखाई दिया, कल की डेट पे दिखाई दिया है। अब बाजारों में क्या स्थिति है, किस हिसाब से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे, मार्केट का व्यू आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ मार्केट पे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की अगर हम स्थिति की बात करें तो लोहे बाजार में अगर ऊपरी स्तर पे देखेंगे तो लगातार 15 से 20 दिन से दिवाली होने के बावजूद भी बिक्री का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं दिवाली के समय में मार्केट पे जो आउटलुक रहता है, मार्केट पे डिमांड कमजोर हो जाती है, लोग साफ सफाई और अपना का प्रोडक्शन वगैरह भी थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। उसका सीधा असर बाजारों में देखने के लिए मिला और यहाँ पर आपने देखा कि बाजारों में जो मार्केट का ट्रेंड होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया, तो बाजार में ऊपरी स्तर से एक दबाव आता हुआ बाजार में आपको दिखाई दिया। अब बाजार में आप देखेंगे, बाजार में दबाव आया, दबाव जो देखा गया लगभग 3,000 रुपए से ज्यादा बाजार में दबाव आ गया। जो आपने देखा कि सरिया वगैरह का भाव था जो 46,000 रुपए तक ऊपर में बिक गया था, वहां से आप 46,000 रुपए से आप देखेंगे कि 46,000 रुपए से जो बाजार हुआ वो आपका बाजार 41,500 रुपए तक फिर से होता हुआ दिखाई दिया। लगभग इंगट पे तो 3,000 की गिरावट आई, जबकि आप देखेंगे बाकी बाजारों में आप देखेंगे लगभग 4-4,500 रुपए की बाजारों में गिरावट आती हुई बाजारों में दिखाई दी। अब बाजारों में स्थिति बनती है कि बाजारों में आने वाली स्थिति में किस तरीके से आप कामकाज करके रणनीति बना के चल सकते हैं। तो मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट पे जैसे कि आपको मालूम है छठ पूजा का भी अभी त्योहार बाकी है, तो लेबर वगैरह की अभी शॉर्टेज रहेगी, प्रॉपर वे में प्लांट वगैरह अभी नहीं खुलते हुए नजर आएंगे। तो इसके लिए अगर आप इस मार्केट पे अगर इस हिसाब से आप मार्केट को आप समझ के आप चलते हैं तो जिस हिसाब से मार्केट के व्यू को आप देखेंगे तो लगभग 10 तारीख के आसपास से बाजारों में फिर से प्लांटों पर प्रॉपर रूप से कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और बाजारों में बिक्री भी खुलती हुई दिखाई देगी। अब बात आती है कि बाजारों में हम खरीदारी कहाँ करें, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मार्केट पे अभी हल्का सा दबाव देखने को मिल सकता है। बाजार में आपको एंट्री कहां पर करनी है, बाजार में एंट्री आपको जो बाजार में करनी है, अभी आपको बता देते हैं कि जो स्थिति चल रही है अमेरिका में, आज चुनाव के रिजल्ट भी हैं, उसका मेजर इंपैक्ट भी चीन की तरफ देखना पड़ेगा कि चीन से क्या इंपैक्ट आता है, कि चीन में डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, कि ट्रंप और कमला हैरिस में लड़ाई है, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको आज की कंडीशन के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट पे अगर देखेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट एक बार 41,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाजार में अगर 41,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा तो नियर अबाउट स्वाभाविक है 41,000 के आसपास ही बाजारों में खरीदारी करेंगे। तो 41,000 के आसपास से आप बाजारों में 41,000 से 40,500 की रेंज में आप खरीदारी करिए। मोटा मोटा आप 40,000 का सपोर्ट लगाइए बाजारों में। यहाँ से जो रिकवरी के चांसेस है, जो 41,000 से 42,500 और 43,500 रुपए तक के लेवल आपको टिल 25 दिन में बाजारों में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो बाजारों में संकेत मिल रहे हैं, मेटल बाजारों से संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट आप देखेंगे तो बाजार में हमको खरीदारी कहाँ करनी है, अगर लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से और खरीदारी बिक्री वही करे जो हमने आपको हमेशा बताते हैं कि जो घाटा मुनाफा बर्दाश्त कर सकता है वही आप खरीदारी करें तो बेटर रहेगा। तो 41,000 से 40,600 रुपए की जो रेंज है, 41,000 से 40,600 रुपए की रेंज है, इस रेंज में कहीं पर भी बाजार आता है तो आप एंट्री लीजिए। 40,000 का एक सपोर्ट लगा लीजिए बाजार में। यहां से जो लेवल आपको 42,500 से 43,500 रुपए तक के आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाइए। अब MS स्क्रैप की बात करेंगे
तो एमएस स्क्रैप का बाजार भी आप देखेंगे, एमएस स्क्रैप के बाजार में भी आपको खरीदारी करनी है। 29,800 रुपए से लेके 29,400 रुपए की रेंज में आप बाजारों में खरीदारी करिए। 28,800 रुपए का नीचे में आप सपोर्ट लगाइए और यहां से जो बाजार आपको देखने के लिए मिलेगा, टिल यहां से आप देख के चल सकते हैं। वो जो बाजार है 31,300 रुपए से 32,300 रुपए तक का बाजार आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि टिल 32,000 का लेवल भी आपको बाजारों में इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। बाजारों में ऑलरेडी पाइपलाइन खाली है, बिक्री बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन बिक्री चलेगी तो 1,000-1,500 रुपए बढ़ने में इस पे समय लगता हुआ बाजारों में नहीं नजर आएगा। तो मार्केट पे एमएस स्क्रैप का भी कंडीशन आपको बताई और आपको एमएस स्क्रैप के साथ इंगट की भी कंडीशन आपको बता दी। अब आप बात कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग कामकाज करेंगे। रायपुर एचबी वायर में आप 44,500 रुपए के आसपास खरीदारी करिए। जीआई वायर 49,000 से 48,500 रुपए। एमएस पाइप, गोविंदगढ़ पाइप 42,000 रुपए के आसपास से आप खरीदारी करिए। रायपुर पाइप 41,000 के आसपास से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। टीएमटी की अगर चर्चा करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी 46,000 से 45,500 रुपए की रेंज बढ़िया है, क्योंकि इंगट घटेगा तो उसके हिसाब से हमने आपको लेवल दिए हैं कि उसके हिसाब से आपको बाजारों में यहाँ पर भी उस आधार पर पैनिक देखने के लिए मिल सकता है। दुर्गापुर सरिया 41,000 रुपए के आसपास खरीदारी करें। रायपुर सरिया 41,500 रुपए के आसपास से आप बाजार में खरीदारी जो भी करनी है आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार से, कैपेसिटी के हिसाब से आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ से जो लेवल होगा आपका, जो मंडी गोविंदगढ़ का सरिया का बाजार होगा वो 48,000 रुपए तक, दुर्गापुर आपका 43,500 से 44,000 रुपए तक, रायपुर 44,000 रुपए तक बाजार में आपको देखने के लिए आगे आने वाले समय में 25 दिन का जो आउटलुक दिखाई दे रहा है उसके आधार पर आपको मिलेगा। तो उसके आधार पे आप अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो मार्केट का व्यू आपको क्लियर किया। रायपुर एचबी वायर, टीएमटी, विदेशी बाजारों की अगर बात करी जाए तो विदेशी बाजारों से लगातार कोई बढ़िया संकेत नहीं है। विदेशी बाजारों से दबाव देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजारों में डिमांड स्लो है। अभी त्योहार की पूरी खुमारी है, तो लगभग त्योहार की खुमारी 10 तारीख के आसपास खत्म होती हुई नजर आएगी। तो बाजार के आपको लेवल हमने आपको दे दिए, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। ये जो जानकारी दी है, वीडियो बनाया है, इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आपको जाननी है तो सुबह 9:30 का आप हमारा शो, ये मंथली वीडियो है, पूरा मंथ का आउटलुक आपको दे दिया है। आप 9:30 के शो में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेश सलाहकार से एक बार नहीं 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर जो भी सूचना दी जाती है एजुकेशन पर्पज से आपको जानकारी आपको प्रॉपर वे में दी जाती है। हम हमेशा कहते हैं 10 बार जानकारी देंगे, 7 बार सही होगी, 3 बार बिल्कुल गलत होगी। अगर प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी रहती है, संभावना अच्छी रहती है, उसके आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं। तो मार्केट का व्यू आउटलुक आपको बता दिया कि लोहे बाजार का अभी फिलहाल के लिए हल्का सा दबाव है। 41,000 रुपए से 40,600 की रेंज बेस्ट से बेस्ट रेंज है। अब कसम खा के नहीं बैठना है कि सर 41,000 तो आया, सर 41,200 पे भी अगर बाजार सस्टेन करेगा तो हम 41,200 पे भी खरीद लेंगे। तो प्रो ट्रेडर बनिए। नहीं सर आपने कहा था वहां पर आएगा तो वहीं पर खरीदेंगे, तो कसम खा के व्यापार नहीं करना है। मार्केट की कंडीशन को समझिए। हमने आपको एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेवल दिया है, उसके आधार पे आप बाजारों में आप रणनीति बना के आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो मार्केट पे सबसे बड़ी बात है, कसम नहीं खानी है। मार्केट के हिसाब से मार्केट की जो कंडीशन है, फॉरवर्ड सेलिंग की हम आपको इतना नीचे में सलाह फिर नहीं देंगे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी करेक्ट होकर आया है। ऊपरी स्तर से हमने आपको बोला भी था कि बाजार में दिवाली का जो त्योहार चल रहा है, दिवाली के त्योहार की वजह से डिमांड बढ़िया नहीं निकल के आ रही है। और अभी धीरे धीरे हम सुनने में आया पाइपलाइन खाली हो गई है। पाइपलाइन का मतलब माल खत्म हो गया है लोगों के पास। अब क्या है कि अब बाजार में जो खरीदारी जब स्टार्ट होगी तो इतना बाउंस बैक बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अमेरिका से जो संकेत अगर अच्छे मिल जाते हैं तो चीन में डिमांड अगर होती हुई नजर आएगी तो बाजार में आप और भी तेजी देखने के लिए आपको मिलेगी। तो फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, बड़ी गिरावट नहीं है। एक बाजार दायरे में कामकाज होगा। अगर सही दायरे में कामकाज करेंगे तो बेटर। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और एक्सक्लूसिव वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। और ये आपको जानकारी आपको बता दी। और बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:30 का आप हमारा शो, सोमवार से शुक्रवार का शो है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।